हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चंस, लेकिन साइंस के। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको मैथ्स के बताए थे। ये है साइंस के क्लास 10th बोर्ड के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इस बार आपके जो है 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो कि जिसका टोटल वेटेज होगा 16 मार्क्स। ठीक है, तो ठीक उसी तरह साइंस में भी आएंगे 16 मार्क्स के ही। तो ये जो एपिसोड है, इसमें हम 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 5 क्वेश्चन के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस, उसके लिए आपको थोड़ी सी हमने यहाँ पे आपको ट्रिक देने की कोशिश करिए कि सबसे पहले रीड केस स्टडी एंड क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करो, फिर उसके बाद उनमें क्या क्या इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या क्या चीज़ है उसमें, क्या 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 चीज़ें दे रखी हैं, क्या किस बारे में बात कर रहा है वो, है ना। जो भी पैसेज है वो किस बारे में बात कर रहा है, वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, फिर आपने जो पढ़ा है उससे लिंक करने की कोशिश करो। ठीक है, जो आपने पढ़ा है, फिर आपका आंसर प्लान करो और उसके बाद उसको राइट करो। यही तरीका है केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वी कम अक्रॉस मैनी चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सम चेंजेस आर रिवर्सिबल, दैट इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, वेयर एज some are chemical changes represented by the chemical equations. Chemical equation represented the reactant products and their physical state. A chemical equation must be balanced so as to satisfy law conservation of mass. ठीक है, ये तो आपको पता ही कि केमिकल इक्वेशन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, उसे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। द रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू, जो रिएक्शंस हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिप्शन, रेडॉक्स, कंबशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कोरोजन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन इज इन्वॉल्व। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ द फूड। रेंसिडिटी हम जानते हैं कि हमारे फूड का जो होता है टेस्ट चेंज हो जाना, या उसका कलर में चेंजेस आ जाना, है ना, तो ये स्मेल में चेंजेस आ जाना रेंसिडिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ दे रखा है, ये पैराग्राफ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इस पैराग्राफ पे बेस्ड नीचे क्वेश्चंस दे रखे होंगे जो आपको अटेंड करने हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए ब्राउन सॉलिड एंड ए फ्यू गैसेस। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़, ये किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि जब भी अपन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट को जब भी अपन हीट करेंगे तो आपको क्या क्या जो है जो फॉर्मेशन होगा वो ब्राउन सॉलिड नाम का फॉर्मेशन होगा, कुछ गैसेस बाहर निकलेंगी। तो ये जो रिएक्शन कहलाएगी, किस टाइप की रिएक्शन कहलाएगी। तो पहले तो हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए कि रिएक्शन होगा क्या। रिएक्शन होगा स्टूडेंट यहाँ पे FeSO4, फेरस सल्फेट जो होता है FeSO4 होता है, उसको अगर अपन स्ट्रांगली हीट करेंगे, ठीक है, ये हीट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये सिंबल भी हीट का होता है। तो क्या आएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी रिएक्शन है। ठीक है, जो हर साल एग्ज़ाम में आती है, कोई ना कोई तरीके से पूछ ही लेते हैं एग्ज़ाम में इस इक्वेशन को, कि जब भी अपन फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीटेड करते हैं तो वो कौन से 3 अलग अलग देते हैं। तो ये एक देता है जो है Fe2O3, SO2 और SO3 देते हैं। ठीक है, और पूछ रहा है किस टाइप की रिएक्शन होगी, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है स्टूडेंट। ठीक है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, जिसमें हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये इसका जो आंसर लिखोगे आप वो क्या लिखोगे, ये एंडोथर्मिक है, कॉमा, और कौन सी है, ये एक और है डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन में भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, लेकिन आप डिकम्पोजिशन लिख दोगे वो भी ठीक रहेगी, डिकम्पोजिशन है। और एक और है ये एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो है ये तीनों रिएक्शन इसका आंसर होगा, एंडोथर्मिक भी है, ये डिकम्पोजिशन भी और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात समझ में। अगर आप इनमें से एक भी लिख दोगे तो भी करेक्ट होगा।
ठीक है, क्योंकि पूछा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़, किस टाइप की रिएक्शन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको पता है कि पहले हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इधर क्या क्या दे रखा है आपको, Fe दे रखा है, इधर आपको एक और हाइड्रोजन दे रखा है, और एक क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। इधर भी आपको Fe दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। यहाँ पे Fe के कितना है, यहाँ Fe 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, 1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ Fe कितना है, 3 है तो 3 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो 2 लिख दिया। और ऑक्सीजन कितना है, 4 है तो 4 लिख दिया। ठीक है, ओके। अब आपको इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे Fe जो है 3 है और यहाँ पे कितना है 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा, यानी ये 3 Fe हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों इक्वल है ना। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, हाँ 4 से मल्टीप्लाई, जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये 4 से। जैसे ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ 4 से लिख दूंगा, तो यहाँ भी 8 हो गया। अब आगे बात समझ में, Fe 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंजेस द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। कौन सा ऐसा है जो इनिशियल सब्सटेंस जो है केमिकल चेंजेस, दोबारा पढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंजेस द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। जो इनिशियल सब्सटेंस है वो अनचेंज रहे, इनमें से कौन सा ऐसा वो है। ठीक है, तो कौन सा है बताओ, आप खुद ही बताओ। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, कर्ड बनना मतलब, या फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, या फिर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, या फिर डाइजेशन ऑफ फूड। कोई सा भी नहीं है इसमें, करेक्ट जो है वो है फर्मेंटेशन ऑफ क्रिस्टल बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये अनचेंज रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा केमिकल चेंजेस के बाद भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी में पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अपन पास करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ठीक है, केमिकल इक्वेशन भी आपको इसकी बतानी है। ठीक है, तो जब भी अपन, पहले तो केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, क्या होता है, CuSO4। ठीक है, यही है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पासेस थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो CuSO4 हो गया प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गई। ठीक है, ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी आपके पास CuS प्लस H2SO4। ठीक है, अब क्या होगा, व्हाट हैपन्स, कुछ नहीं होगा, ब्लैक पीपीटी बनेगा यहाँ पे, ब्लैक पीपीटी। ये जो है, ये CuS जो है वो क्या है, एक ब्लैक पीपीटी है, और ये क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, ये आपको गैस दे रखी है। ओके, समझ आया। और ये आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि एक्वस सॉल्यूशन है, और ये भी जो होगा एक्वस होगा। ओके, तो समझ में आ गया। व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये CuSO4 प्लस H2S, ये बनाएगा CuS प्लस H2SO4। ओके, आगे समझ में। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आप एक बार इसको चेक कर लो, पूरा देख लो कैसे किया हमने, क्या क्या किया है क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ लो इसको, अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। If we cut an apple, it turns reddish brown after some time because of Fe+2 present in apple and gets converted into Fe+3 by loss of electrons. Oxidation is a process in which loss of electron takes place. Oxidation is carried out with the help of oxidizing agent which can give, oxidizing agent के बारे में बता रहे हैं, which can give O2, जो O2 दे, यानी O2 को गिव करते, ठीक है, रिमूव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, या फिर
इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4, K2Cr2O7 are also good oxidizing agent in the acidic medium. Combustion is an oxidation reaction. Reduction involve gain of electrons, reducing agent, and add H2 or remove O2 or can lose इलेक्ट्रॉन्स। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? या तो H2 को ऐड करे, या ऑक्सीजन को रिमूव करे, या इलेक्ट्रॉन को लूज करे। ठीक है। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल जो होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट आर यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और जो है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में काम में आते हैं। अब इससे बेस्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है Fe2O3 प्लस CO, ये क्या बना रहा है? Fe प्लस 3CO2। पूछा क्या है क्वेश्चन? नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? अभी भी अपन ने पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो विच गिव ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो Fe2O3 था, और जब प्रोडक्ट बना तो क्या रह गया? Fe रह गया। इसका मतलब इसने अपना ऑक्सीजन क्या कर दिया? गिव कर दिया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा Fe2O3। क्या होगा? Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा? यहाँ पे देखो CO है, और यहाँ पे क्या हो गया? CO2 हो गया। इसका मतलब इसने क्या कर लिया? इसने गेन कर लिया। क्या चीज़ गेन कर ली? इसने ऑक्सीजन गेन कर ली। और ऑक्सीजन जब जिसे गेन करते हैं तो जो है होता है वो क्या होता है? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो CO जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा? CO होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है आपसे? H2S प्लस Cl2, ये क्या बना रहा है? HCl प्लस S। H2S प्लस Cl2 क्या बना रहा है? HCl प्लस S। नेम द सब्सटेंस विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइजिंग और एंड रिड्यूस्ड। यहाँ पे वो सब्सटेंस बता रहा है जो ऑक्सीडाइजिंग, विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइजिंग, जो ऑक्सीडाइजिंग हो रहा हो और क्या हो रहा हो? रिड्यूस्ड हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट H2S जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, H2S जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑक्सीडाइजिंग में H2S। ठीक है ना? कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है? एस से किस H2S जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है एस के अंदर। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या था? H2S था, और ये यहाँ पे क्या रह गया? S रह गया। इसका मतलब इसने अपना हाइड्रोजन क्या कर दिया? गेन कर दिया। तो ये जो है होगा ऑक्सीडाइजिंग होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया मतलब ये H2S, है ना? और उसके बाद क्या है? रिड्यूस कौन हो रहा है? Cl2 रिड्यूस हो रहा है। उसने अपना Cl2 ने जो है हाइड्रोजन क्या कर लिया? गेन कर लिया। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या क्वेश्चन में? आंसर में आप लिखोगे H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू S एंड Cl2 इज गेटिंग रिड्यूस टू HCl। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ओके, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Mg प्लस 2H प्लस आयन से स्टूडेंट, ये 2H प्लस ये बना रहा है Mg+2 और प्लस H2। ठीक है, ये बना रहा है। वाई इज मैग्नीशियम एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट और H प्लस आयंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मैग्नीशियम होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, और H प्लस आयंस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो इसका आंसर ये होगा, इट इज़ बिकॉज Mg इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ पे Mg था और यहाँ Mg+2 हो गया। तो प्लस चार्ज कब आता है? Mg प्लस चार्ज तब आता है जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तब क्या चार्ज आएगा? Mg+2 आएगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। ठीक है ना? और H प्लस, ये जो H प्लस होगा ये यहाँ आके H2 हो गया। ठीक है, तो H2 कैसे हो जाएगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो आप क्या लिखोगे इसमें? 2H प्लस आर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम H2 गैस। ठीक है, यहाँ से ये हो गया, समझ में आ गया? इसलिए वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। समझ आ गया? दोबारा सुन लेना अगर समझ नहीं आया तो। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं Cr2O3 प्लस AI। ठीक है, Cr2O3 प्लस AI, और ये बना रहा है Al, सॉरी, Cr2O3 प्लस Al, ये क्या बना रहा है? Al2O3 प्लस Cr।
ठीक है, ये थोड़ा ऐसा लगा मुझे, ठीक है, एल। ओके, तो अब आपसे क्या पूछा, व्हाट टाइप ऑफ अबाउ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है स्टूडेंट? ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे किस टाइप का हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, एल्यूमिनियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो आप लिख सकते हो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, और चैनल की ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, जस्ट सर्च करना कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट प्ले स्टोर पे जाके, और चैनल की ऐप डाउनलोड करना। ठीक है, चलो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है ये, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ एंड रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे कह रहा है ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको ई एफ जी यहाँ पे दे रखे हैं, और ये जो दे रखा है आपको, ये लॉस ऑफ मास इन ग्राम है। ठीक है, ये चीज़ आपको जो दे रखी है लॉस ऑफ मास इन ग्राम दे रखी है, ये आपको टाइम दे रखा है सेकंड के अंदर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3 सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्लेस्ड इन द फ्लास्क फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन फ्लास्क ई, जो ई वाला जो फ्लास्क है उसे 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्लेस्ड इन ए लार्ज लंप। ठीक है, इन फ्लास्क एफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 इज प्लेस्ड इन मीडियम साइज लम्प्स, एंड इन साइज ऑफ जी 5G ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लेस्ड इन स्मॉल लम्प्स। ठीक है, क्या कह रहा है 10, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन तीनों में क्या है, CaCO3 है, और ई वाले में सबसे ज़्यादा है, और फिर सबसे ज़्यादा साइज़ में है, फिर मीडियम साइज़ में है एफ में, और सबसे कम साइज़ में है किस में, जी में। द सेम वॉल्यूम इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl इज एडेड। सेम वॉल्यूम का जो है HCl ऐड किया गया इन तीनों में। ठीक है, लॉस ऑफ मास इज डिटरमाइंड इन ईच फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस एंड ग्राफ आर प्लॉटेड आर शोन इन द डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम जो है शो बनाया गया है लॉस ऑफ मास इन ग्राम के अंदर। ठीक है, लॉस ऑफ मास इन ग्राम के अंदर ये डायग्राम बनाया गया है, तो आपको ये बताना है इससे रिलेटेड आंसर जो भी पूछा जा रहा है। फर्स्ट आंसर क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट आंसर पूछा जा रहा है आपसे, वाई डू द 3 फ्लास्क एंड देयर कंटेंट लूज मास, क्यों मास लूज कर रहे हैं वो। ठीक है, तो मास क्यों लूज कर रहे हैं स्टूडेंट, मास इसलिए लूज कर रहे हैं, पहले तो आपको रिएक्शन में बताता हूँ रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, क्या मिला, क्या था हमारे पास यहाँ पे, CaCO3 था, उसमें क्या ऐड किया हमने, उसमें डाइल्यूट HCl ऐड किया, तो हमने HCl में ऐड कर देता हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये बात कि जब भी हम HCl से रेट कराएंगे CaCO3 की, तो H2O और CO2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये गैस बन रही है। ठीक है, CO2 क्या होती है, गैस होती है, तो गैस बनने की वजह से, CO2 फॉर्मेशन की वजह से इसका जो मास है वो क्या होगा, लूज होगा। ठीक है, आगे बात समझिए, CO2 गैस जो बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस हो रहा है, तो इसी वजह से जो मास है उसमें लॉस होगा। ठीक है, लॉस इन मास। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डू रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज विद टाइम। क्या इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टाइम जो होता है डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिक्रीज विद द टाइम, टाइम के साथ डिक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिक्रीज होता जा रहा है इसका। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, आगे देखो, इन विच फ्लास्क रिएक्शन इज फास्टेस्ट, कौन सी रिएक्शन जो होगी वो फास्टेस्ट होगी, कौन सी होगी स्टूडेंट, फास्टेस्ट देखो इधर, आप इधर यहाँ पे ग्राफ में देखो, सबसे तेज से कौन जा रही है, यहाँ से इतनी स्पीड से यहाँ गई और फिर ये सीधी हो गई। ठीक है, बहुत स्पीड से गई, तो सबसे फास्टेस्ट कौन हो रही, जी वाली। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट कौन जो, ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल लम्प्स होती है CaCO3 के, वो क्या करेंगे, तेजी से रिएक्ट करेंगे सेम वॉल्यूम ऑफ HCl से, इसीलिए। ठीक है, डी वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट। डी वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ़ वी यूज पाउडर्ड CaCO3, अगर हम पाउडर्ड CaCO3 यूज करते हैं, विल द रिएक्शन बी फास्टर
और स्लोअर देन जी, वाई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है तो अगर अपन CaCO3 पाउडर यूज़ करते हैं तो जी के अंदर जो जी वाला जो पार्ट है उसके अंदर रिएक्शन फास्ट होती है कि स्लो होती? ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इट विल बी फास्टर देन जी। फास्टर होगी क्योंकि बिकॉज पाउडर CaCO3 हैज़ मोर सरफेस एरिया। जो पाउडर CaCO3 रहेगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो बहुत ही वो ज़्यादा होगा, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन भी जो होगी वो ज़्यादा एरिया में होगी, तो इसीलिए जो होगा वो फास्टेस्ट होगा। तो इसका आंसर जो होगा इट विल बी फास्टेस्ट, इट विल बी फास्टर देन जी। ठीक है, और उसके आगे बिकॉज से करके लिख देना, बिकॉज पाउडर्ड CaCO3, powdered CaCO3 has more surface area। उसका जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद पूछा है आपसे ई वाला, सजेस्ट हाउ सोडियम मेटल बी स्टोर्ड। सोडियम मेटल कैसे स्टोर किया जाता है? आपको पता है मेटल सोडियम को किस में स्टोर करते हैं? केरोसिन ऑयल में। तो आपको यहाँ लिखना होगा कि केरोसिन ऑयल जो होगा उसमें आप इसको स्टोर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हो गया? ओके, तो आगे आपको समझ में क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? द मेटल सोडियम रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। एयर और वाटर से रिएक्ट कर रहा है। स्टूडेंट, रिएक्ट सोडियम विद वाटर एंड मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बीच में वो जो है वॉल्यूम चेक कर रहा है सोडियम का। द रिजल्ट आर शॉन बिलो। रिजल्ट आपको दे रखा है कि 0 पे 0 है, 0 वॉल्यूम लूज हुआ है। ठीक है, 30 पे था 40 वॉल्यूम था। ठीक है, फिर उसके बाद 60 सेकंड बाद 60 हो गया, 90 के बाद 74 हो गया, 120 के बाद 86 हो गया, 150 टाइम सेकंड के बाद 96 वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, और उसके बाद 180 के बाद 140 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? आपसे पूछ रहा है एट व्हाट टाइम रेट ऑफ रिएक्शन वाज फास्टेस्ट। कौन से टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट हो रही है? सबसे फास्टेस्ट हो रही है यहाँ पे 30 सेकेंड पे। ओके, 30 सेकेंड पे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हो रही है। उसके बाद है आपके पास बी वाला, नेम द गैस लिबरेटेड इन अबाउ रिएक्शन। गैस कौन सी जो है लिबरेटेड हो रही है अबाउ रिएक्शन के अंदर? राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। कौन सी रिएक्शन जो है होगी वो बनेगी वो आपको बताना है। तो रिएक्शन पहले बता देते हैं कौन सी होगी। सोडियम है प्लस H2O से जब भी रिएक्ट करेगा हमेशा कौन सी गैस निकलेगी? आप पढ़ के आए हो। ठीक है, वो बनेगा H2 गैस तो निकलेगी, साथ में बनेगा NaOH प्लस H2 गैस। ठीक है, तो कौन सी गैस लिबरेटेड हो रही है? H2 गैस जो है लिबरेटेड हो रही है। और इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बैलेंस करना ज़रूरी है, बिना बैलेंसिंग के आपके मार्क्स कटेंगे। यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस H2। ओके, what will be the color of universal indicator? ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर क्या होगा? व्हेन एडेड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। ठीक है, व्हाट डज इट शो? तो ये क्या शो करेगा? पहली बात तो कलर कौन सा होगा? कलर होगा स्टूडेंट जब भी अपन जो कलर डालेंगे वो जो व्हाट विल बी द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या होगा? NaOH को जब भी डालेंगे अपन तो कौन से कलर का हो जाएगा? वायलेट कलर या ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, ब्लू भी लिख सकते हो, वायलेट भी लिख सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ क्यों हो जाएगा ये ब्लू और वायलेट? क्यों, क्या चीज़ शो कर रहा है वो शो कर रहा है स्ट्रांगली बेसिक। स्ट्रांगली बेसिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एल्कलाइन, उसे हम क्या कहते हैं? एल्कलाइन कहते हैं। ओके, समझ आ गया? ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछा है? व्हाट विल बी द कलर ऑफ फेनोप्थेलिन इन द सॉल्यूशन फॉर्म। कौन सा कलर का होगा फेनोप्थेलिन? फेनोप्थेलिन कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का।
ठीक है, ये कलर्स आपको याद होने चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। ओके, तो ये जो है आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, लाइम इज एन एल्कलाइन सब्सटेंस, द फिगर शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कैल्शियम कंपाउंड एक्स। एक कैल्शियम कंपाउंड है एक्स, द लेटर्स आर नॉट केमिकल सिंबल्स ऑफ द सब्सटेंस, आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। आपको ये चार्ट दे रखा है, इसमें आपको आंसर्स करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट यहाँ पे देखो, फर्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है आपको। तो आपको साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैल्शियम कंपाउंड है एक्स, और उसको हीट किया तो वाइट सॉलिड बन गया स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स होगा वो क्या होगा, ऐसा ऐसा सब्सटेंस जो हीट देने पे वाइट सॉलिड देता है हमें। ठीक है, क्या होगा, वो होगा CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये XCO3, और वाइट जो सॉलिड बनेगा वो क्या बनेगा, वो क्या बनता है स्टूडेंट, वो बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, गैस कौन सी लिबरेटेड होगी, कौन सी गैस निकलेगी बाहर। ठीक है, यानी आपको गैस पी का नाम बताना है, कौन सी गैस निकलेगी स्टूडेंट, ये निकलेगी, आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए CO2। रिएक्शन क्या बनती है, रिएक्शन बनती है CaCO3, इसको जब अपन हीट देते हैं तो ये बनाता है CaO प्लस H2 प्लस CO2 गैस, प्लस CO2 गैस बनाता है। ठीक है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी X तो होगा ये, ठीक है, Y होगा ये, और P होगा ये। आगे क्या बोल रहा है वो, आइडेंटिफाई, ये हो गया, ये हो गया, आइडेंटिफाई जेड को भी करना है। यानी वाई को जब अपन डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में तो कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है जेड। तो वो जेड क्या होगा, तो पहले मैं बताया तो रिएक्शन क्या बनेगी, CaO बन रहा है। CaO तो क्या वाई था हमारे पास। ठीक है, उसको किस में क्या मिला रहे हैं, उसके अंदर वाटर मिला रहे हैं H2, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो Z जो होगा वो हमारा क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, समझ आया। और और यहाँ पे देख रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसलिए ये ब्लू कलर भी देगा, ब्लू कलर देगा ना, OH है ना ये, इसलिए ब्लू कलर ये देगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें। राइट द रिएक्शन ऑफ द लाइम वाटर विथ P। एक और क्वेश्चन है इसमें, राइट द रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर विथ P। लाइम वाटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, लाइम वाटर फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिस जो अभी मैंने बोला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर। तो यहाँ भी जो है लाइम वाटर का होगा, इस वाले को यहाँ कर देता हूँ मैं, CaOH का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, P से। P क्या है, CO2 है, CO2 गैस से कराएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, रिएक्शन यहाँ पे बनेगा CaCO3 प्लस H2, ये बनेगा, ये रिएक्शन रहेगी। ठीक है, और ये जो CaCO3 बनेगा ये क्या बनेगा, वाइट PPT बनेगा, ये आपको याद रखना है, वाइट PPT। तो ये किस टाइप के रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। साथ में ये जो PPT होगा वो क्या होता है, वो जो एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं हो सके ऐसा सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपके ये चारों पांचों क्वेश्चन, इनको अच्छे से पढ़ो। और अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बताएंगे। पहले इनको अच्छे से पढ़ो ध्यान से, और याद करना मत भूलना, और ऐप डाउनलोड करना मत भूलना जो है चैनल की। ठीक है फ्रेंड, ओके, टेक केयर, बाय बाय।